जय हिंद। इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि आखिर कोई भी व्यक्ति दरोगा कैसे बनता है। देखिए, अगर आपका भी ख्याल है, अगर आपका भी ड्रीम है कि हमको दरोगा बनना है, तो समझ लीजिए भाई कि यह क्लास आपके लिए खास तौर पे बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में, इस क्लास में हम दरोगा कैसे बनते हैं इसको पूरा हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। क्या क्या समझेंगे भाई, तो समझ लीजिए। देखिए, हम यह समझेंगे कि आखिर दरोगा बनने के लिए हमें किस क्लास तक पढ़ाई करना होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। देखिए, आप जानते हैं कि 10th के बाद हमको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और ग्रेजुएशन भी हम कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर भी हमको सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है, तो इसको भी समझेंगे। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट को समझेंगे कि आखिर दरोगा बनने के लिए कितना एज मान्य रखता है, कितना एज के बाद हम इसका तैयारी नहीं कर सकते हैं, कितना एज के बाद हम इसका तैयारी कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके हाइट को समझेंगे कि आखिर हमारा हाइट कितना होना चाहिए तब हम दरोगा का तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर दरोगा बनने के लिए हमको कितना दौड़ना पड़ता है, यानी कि हम रनिंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम चेस्ट के बारे में समझेंगे, यानी कि छाती के बारे में समझेंगे कि अगर भाई हमको दरोगा बनना है तो हमारा छाती कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, इसको समझेंगे। ठीक है, चेस्ट के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर दरोगा बनने के लिए हम किस तरीके से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें भाई कि सफलता शोर मचा दे, कि असफलता जो शोर मचा दे। देखिए, कोई ज़्यादा दिखावा करता है तो सबसे पहली बात तो उसका असफलता शोर मचाता है। अगर आप चुपचाप तैयारी कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, तो आपका सफलता शोर मचा देगा, न कि चोर मचा देगा। ठीक है। और सबसे अंतिम हम देखेंगे कि आखिर एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है। इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम पूरा बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर दरोगा बनने के लिए हमें किस क्लास तक पढ़ाई करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको 10th कंप्लीट करना होगा, बोले तो 10th पास करना होगा। 10th यानी कि मैट्रिक पास करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंटर पास करना होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति यह कन्फ्यूजन में रहते हैं, उनको लगता है कि अब 12th के बाद दरोगा का एग्जाम दे सकते हैं। अरे भाई, ऐसा गलतफहमी मत रहिएगा। कम से कम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि इसके आगे भी आप पढ़ाई करते हैं तब भी दरोगा का नौकरी मिल जाएगा, लेकिन कम से कम आपका ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक का परीक्षा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, उसके बाद हम समझ लेते हैं कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। देखिए, यह बात दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 10th के बाद हमको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जैसे आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, यानी कि स्ट्रीम चूज करना होगा कि आप आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को चूज करते हैं और दोस्तों आप 12th में पास करते हैं, आप चाहे तो आर्ट्स ले सकते हैं, चाहे तो कॉमर्स ले सकते हैं, चाहे तो साइंस ले सकते हैं। तीनों में से किसी को भी ले लीजिएगा और 12th पास कर दीजिएगा, तो आपका पहला बेड़ा पार हो गया। उसके बाद दोस्तों 12th पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, यानी कि स्नातक का परीक्षा पास करना होगा। ठीक है। ग्रेजुएशन में आप चाहें तो बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरा ख्याल माने तो आप क्या कीजिएगा कि बीए कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लीजिएगा। अगर आपका इससे भी बड़ा नौकरी का ख्वाहिश है कि हमको इससे भी बड़ा नौकरी का तैयारी करना है, यूपीएससी करना है, नीट निकालना है, जेईई निकालना है, तो अब दोस्तों आप चाहें तो बीएससी कर सकते हैं इन सभी के बारे में। लेकिन आपको किसी भी प्रकार का ऐसा नौकरी का तैयारी कर रहे हैं जिसमें वर्दी मिलता है, तो आप भाई मेरा बात मानिए, सब झंझट को गोली मारिए, आप बीए चुपचाप कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डिफेंस में ज़्यादातर दोस्तों जीके जीएस से सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, और अगर आप बीए करते हैं तो आप जानते हैं इन सब में अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप मेरा बात माने तो बीए ही कंप्लीट करिएगा। और देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, दरोगा बनने के लिए यह लिमिट नहीं है कि आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में 50% लाना है, इंटर के एग्ज़ाम में 50% लाना है, टॉप करना है, 60% लाना है, 70% लाना है, आपको ग्रेजुएशन में खूब टॉप करना है, ज़्यादा नंबर लाना है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर आप दोस्तों केवल कम से कम नंबर से पास भी हो जाते हैं ना, केवल पास हो जाते हैं बहुत कम नंबर से, तब भी दोस्तों आप दरोगा का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपका नंबर ज़्यादा आ जाता है तो और भी अच्छी बात है, भगवान करे कि आपका नंबर और भी ज़्यादा आए। ठीक है। आप इंटर में टॉप करें, ग्रेजुएशन में टॉप करें, मैट्रिक में टॉप करें। ठीक है, भगवान करे कि ऐसा हो। लेकिन आपका बाई चांस कम नंबर आ जाता है तब भी आपका कोई भी घबराने की बात नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि आखिर दरोगा बनने के लिए भाई हमारा एज यानी कि उम्र कितना होना चाहिए।
तो देखिए अगर आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष है तो आप दरोगा का एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। वैकेंसी दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से आता है और आप ऑनलाइन इसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैं तरीका बताता हूँ इस तरीका का फॉलो कीजिएगा तो आपको 100% दरोगा की नौकरी मिलेगी, आप 100% वर्दी पा सकते हैं। देखिए 21 से लेकर 28 वर्ष तक इसका एज लिमिट होता है। अगर आप मान लीजिए ओबीसी है, एसटी है तो इसमें कुछ छूट भी मिलता है, लेकिन 21 से 28 वर्ष जो है इसका नॉर्मल है। आप इतना मतलब कि अगर आपका इतना बीच में एज है, मान लीजिए कि आप 25 वर्ष के हैं, 26 वर्ष के हैं, 27 वर्ष के हैं, ठीक है, 28 वर्ष के हैं, 22 वर्ष है, 21 वर्ष के हैं, तो अब दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का दिक्कत जो है नहीं आने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम समझ लेते हैं हाइट के बारे में। तो देखिए अगर आप मेल है, मेल मतलब कि आप पुरुष हैं, तो आपका हाइट दोस्तों कम से कम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए अलग अलग राज्य के हिसाब से जब इसका वैकेंसी आता है तो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, आता है, आप जाइएगा ना अप्लाई करने ऑनलाइन तो वहाँ पे सब लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कम बेस होता रहता है। बिहार में कभी कभी क्या होता है कि 165 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फीमेल का क्या कहता है कि कभी कभी 155 सेंटीमीटर का होता है, किसी किसी राज्य में 170 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये बदलता रहता है, मिनिमम मान के चला जाता है, यानी कि लगभग में 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप दरोगा का एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर आप फीमेल हैं यानी कि अगर आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं, तो दोस्तों आपका जो हाइट है वह लगभग दोस्तों मान के चलिए कि 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहीं कहीं भी देखिएगा तो 162 सेंटीमीटर भी हो जाता है। अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है और बहुत बार इसको चेंज भी कर दिया जाता है। कभी 162 सेंटीमीटर कर दिया जाता है, कभी 160 सेंटीमीटर, कभी 155 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये चेंज होता रहता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम रनिंग और चेस्ट के बारे में देख लेते हैं तो ये कितना होता है। तो देखिए अगर आप मेल है यानी कि एक पुरुष है तो दोस्तों आपको 1600 मीटर की दूरी यानी कि 1.6 किलोमीटर की दूरी 6.5 मिनट में कवर करना होता है। अगर आप फीमेल है यानी कि एक महिला है तो दोस्तों आपको 1000 मीटर की दूरी यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में कवर करना होता है। और बात करें दोस्तों चेस्ट के बारे में तो देखिए अगर आप पुरुष है तो दोस्तों आपका चेस्ट यानी कि आपका छाती बिना फुलाए कम से कम 79, ठीक है, यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए 79 बोला जाता है तो बहुत सारे अंग्रेजी मीडियम के जो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि 79 क्या होता है, तो 79 समझते हैं। बिना फुला 79 कम से कम रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी है ठीक है तब कोई बात नहीं है, 79 सेंटीमीटर। और फुला के कितना होना चाहिए, तो फुला के कम से कम 84 सेंटीमीटर। जैसे देखिए हम नहीं फुला रहे हैं और अगर हमारा चेस्ट अगर नापा जाए तो अगर 79 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और फुला कर अगर ऐसे करें, ऐसे करके हमारा जो चेस्ट है दोस्तों वह 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बिना फूला है आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर तभी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुला कर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम फुलाते हैं और हमारा चेस्ट हो जाता है 86 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, वैसे तो मेरा होगा नहीं लेकिन मान लीजिए तभी मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों फीमेल के लिए चेस्ट, अगर फीमेल का जो चेस्ट होता है इसको नहीं माना जाता है, इसको नहीं मापा जाता है। अगर आप फीमेल है तो आप खुशी मनाइए भाई, आपका जो चेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का नाप नहीं किया जाएगा कि इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना सेंटीमीटर होना चाहिए। यह केवल मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए है, महिला के लिए नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आखिर हमको तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए दरोगा के एग्जाम में दोस्तों मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग, इन सभी से ही सवाल आता है। इसके अलावा बाकी किसी भी सब्जेक्ट से सवाल नहीं आता है। आप इसका तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, बहुत सारा आपका गाइडेंस मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और देखिए इन सभी सब्जेक्टों से जो सवाल आता है दोस्तों ये सब ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि MCQ टाइप का रहता है। यहाँ पे आप कोई भी 2 नंबर का 5 नंबर का सवाल ऐसे लिखने वाला नहीं होता है। 2 नंबर का सवाल होता है ऑब्जेक्टिव में होता है, लिखने वाला कोई भी सवाल नहीं होता है, केवल आपको टिक लगाना होता है। और ये सभी सब जितना भी आप एग्जाम दीजिएगा दोस्तों ऑनलाइन वाला दरोगा का, ये सब ऑनलाइन एग्जाम होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी बहुत सारे विद्यार्थी के मन में एक सवाल और आ जाता है कि सर हम 10th के बाद आर्ट्स लिए थे तो कैसे हो जाएगा, हमारा तो मैथ कमज़ोर है। तो देखिए दोस्तों मैथ से जितना भी सवाल आएगा वह 10th तक ही आता है। हो सकता है कि 1-2 सवाल जो है 11 से चला है, 12 से चला है, लेकिन ज़्यादातर सवाल जो है आपको 10th तक ही आएगा। तो इसमें आपको घबराने का कोई बात नहीं है। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th अच्छे से पढ़े हैं इसके मैथ को तो आप अच्छे से सभी सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे। अब दोस्तों सबसे अंतिम हम देखते हैं कि आखिर एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है।
तो एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल आता है हम आपको अच्छी तरीके से बता दिए कि सब MCQ टाइप का आता है। और सब्जेक्ट का नाम तो हम आपको बता दिए कि कौन कौन सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है, हिंदी होता है, रीजनिंग होता है, जीके GS होता है, इन्हीं सभी से सवाल आता है। और हिंदी में दोस्तों हिंदी व्याकरण से सवाल आता है और लेखक के नाम से सवाल आता है, जैसे लिंग से आ जाएगा, समाज से, इन सभी से, संधि से, इन सभी से सवाल आता है। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ना, अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, अच्छे से आप एग्ज़ाम को निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इतने सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको सच में भाई दरोगा बनना है तो 1-2 वीडियो और देख लीजिएगा। मैं जानता हूँ भाई एक वीडियो से गरज नहीं चलने वाला है, तभी आप दरोगा के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बातों को बता दिया हूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।